हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू F3 कंसोलिडेशन लेक्चर 4। और आज हम ये लेक्चर ट्राई करेंगे खत्म करने का। तो अब इस लेक्चर में सबसे पहले देखो, हमारा बैलेंस शीट ऑलरेडी हो चुका है, बट आज इस लेक्चर में हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक एडजस्टमेंट है वो करना है। हमने सब एडजस्टमेंट कर दिया। अब यूजुअली देखो है क्या कि ये एडजस्टमेंट F7 का पार्ट है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट F7 का पार्ट है, बट अब हो ऐसा सकता है कि क्योंकि पहले के पास पेपर में एक दो बार पूछा गया है तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ओके, बाकी एडजस्टमेंट यूजुअली F7 का पार्ट होता है, बट अब ऐसा नहीं रहा है, अब ये आता है। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब क्या? ओके, तो सुनो। अभी तक हमने सारे के सारे सम्स में क्या देखा है? हमने भी सारे के सारे सम्स में ये देखा है कि एनसीआई दे दिया है, एनसीआई। बट अब इफ व्हाट एनसीआई इज नॉट गिवन, क्या बोला मैंने? इफ व्हाट एनसीआई इज नॉट गिवन, व्हाट इफ एनसीआई इज नॉट गिवन, कि एनसीआई दिया ही नहीं है। समझ में आ रहा है मुद्दा क्या है? मुद्दा इसकी एनसीआई दिया ही नहीं है, तो तब हम क्या करें? तब हम कुछ नहीं करेंगे। देर आर टू टाइप्स, देर आर टू वेरिएंट्स which from which we can find NCI. Okay, from which we can find NCI. सबसे पहला वेरिएंट है फ्रेंड्स, नेट असेट मेथड, और दूसरा है फेयर वैल्यू मेथड। कौन सा है? आपके एग्जाम में फेयर वैल्यू ही पूछेंगे, आपके एग्जाम में फेयर वैल्यू ही पूछेगा, बट नेट असेट भी सिखा देती हूँ, ठीक है। होता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। 10,000 सब्सिडरी के शेयर्स है, उसमें से मैंने सिर्फ 80% लिया है, तो बचे कितने शेयर्स? 20% बच गए, 20% बच चुके हैं। तो यहां पर रिमेनिंग शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, क्या बोला मैंने? रिमेनिंग शेयर्स ऑफ सब्सिडरी इनटू शेयर प्राइस ऑफ सब्सिडरी। रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग कितने हैं? 2,000 शेयर, और मान लेते हैं शेयर प्राइस है 2, मान लेते हैं, तो टोटल एनसीआई कितना हुआ? 4,000। ये क्या सीख रहे हैं हम? कि इफ एनसीआई इज नॉट गिवन, तो दिस इज फेयर वैल्यू मेथड। अब हम दूसरे में आते हैं, विच इज नेट असेट मेथड। अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं, नेट असेट मेथड। नेट असेट मेथड में क्या होता है आपको पता है? फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन आप करते हो, बस वो इंटू परसेंटेज ऑफ सब्सिडरी, इंटू परसेंटेज ऑफ, जैसे कि ये 10,000 है तो 10,000 इंटू 20% तो 2,000। डन गाइस, तो दिस इज योर एनसीआई। ओके, आई होप सो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ओके, नाउ जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, सो रिज्यूमिंग द लेक्चर, आपको आई होप सो समझ में आना, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ नहीं है, बहुत 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 इजी है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। देखो, आपका मेरा प्रॉफिट, जैसे कि शादी हो जाती है कोई लोगों की, किसी भी दो इंसान की जब शादी हो जाती है, तो मेरा प्रॉफिट आपका प्रॉफिट, मेरा नुकसान आपका नुकसान, ठीक है। मेरा असेट आपका असेट, मेरा लायबिलिटी आपका लायबिलिटी, बट मेरा इक्विटी सिर्फ मेरा इक्विटी। तो इसमें भी सेम वही है प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। चलो मैं सिखाती हूँ, ये पहला सम साथ में ही कर लेना आप लोग भी, कुछ नहीं है। दोनों को ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। होल्डिंग का जो भी चीज है और सब्सिडरी का जो भी चीज है वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो रेवेन्यू कितना है? 1200 प्लस 400 है गाइस। तो होल्डिंग प्लस सब्सिडरी 1200 प्लस 400, देखो लिखते हैं ऐसे है, रेवेन्यू 1200 प्लस 400 1600। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है फ्रेंड्स? 1080 प्लस 360। बहुत इजी, राइट? अब आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, इज 160। ओके, मेरा अब आएगा एडमिन एक्सपेंस। कितना है मेरा एडमिन एक्सपेंस? 108। अब क्या आएगा? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 160 माइनस 105 विच इज 55, और टैक्स 15 प्लस 6 विच इज 21। तो ये क्या आया मेरा? ये मेरा आ गया 55 माइनस 21 विच इज 34।
तो 34 के बाद में यहां तक आई होप सो आप लोगों का आ गया है पैट। अब सुनो, यहीं से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना, समझना, प्रोसेस करने की कोशिश करना। जो होल्डिंग का प्रॉफिट है वो तो होल्डिंग का ही है, पर अब जो सब्सिडरी का प्रॉफिट है वो भी होल्डिंग का है। यस, यस। अब ध्यान से सुन, अब जो होल्डिंग का प्रॉफिट है, सुनना ध्यान से, जो होल्डिंग का प्रॉफिट है वो तो होल्डिंग का ही है, पर जो होल्डिंग का प्रॉफिट है क्या वो सब्सिडरी का प्रॉफिट है? होल्डिंग का जो प्रॉफिट है वो होल्डिंग का तो है ही, पर क्या वो सब्सिडरी का प्रॉफिट है? क्यों नहीं है? ठीक है, नहीं है। क्यों? क्योंकि होल्डिंग ने सब्सिडरी को एक्वायर किया है। होल्डिंग का हक है सब्सिडरी पर, सब्सिडरी का कोई भी हक नहीं है होल्डिंग पर। मतलब आप क्या बोलना चाहते हो? मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि टोटल प्रॉफिट इज 34, पर सब्सिडरी को हम सिर्फ उसका हिस्सा दे देंगे। क्या दे देंगे? सब्सिडरी को हम सिर्फ उसका हिस्सा दे देंगे। मतलब सब्सिडरी प्रॉफिट which is 4 into कितना, which is 4 into 25%। तो 4 into 25% which is 1। तो 1 is सब्सिडरी का प्रॉफिट। तो 34 में से 1 चले गया सब्सिडरी को और बचा कितना? 33। वो हो गया मेरा शेयर होल्डर्स फंड, मतलब मेरा प्रॉफिट, होल्डिंग का प्रॉफिट। याद रखना, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। क्या है, क्या बोला मैंने? होल्डिंग का प्रॉफिट होल्डिंग का है, पर होल्डिंग का प्रॉफिट सब्सिडरी का नहीं है। सब्सिडरी का प्रॉफिट होल्डिंग का भी है और सब्सिडरी का प्रॉफिट खुद का भी है। तो सब्सिडरी के प्रॉफिट को उसका उतना हिस्सा दे दो। कितना हिस्सा है? 25% हिस्सा है। तो 4% में से 25% सब्सिडरी को दे दो। आई होप सो आपको ये समझ में आया, राइट गाइस? तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पार्ट। देखो, है कुछ नहीं इसमें, है वही होल्डिंग प्लस सब्सिडरी, है उतना इजी ही। ठीक है, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी। अब पीओआरपी का एडजस्टमेंट है। किसका एडजस्टमेंट है? अब सुनो, होता क्या है, याद रखना, ये है मेरा रेवेन्यू और ये है मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, हम इसमें क्या लिखते हैं? होल्डिंग प्लस सब्सिडरी। हम लिखते हैं यहाँ पर होल्डिंग प्लस सब्सिडरी, लिखते हैं ना हम यहाँ पर। याद रखना, सेलिंग प्राइस दोनों में से माइनस होगा। मतलब 10,000 का गुड्स है, 12,000 में बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 12,000 है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट थोड़ी पूछा है। 12,000 है सेलिंग प्राइस, तो 12,000 दोनों में से माइनस होगा। क्या? 12,000 दोनों में से माइनस होगा। अब मैंने ऐसा बोला कि 10% गुड्स आर रिमेनिंग, तो मैंने पीओआरपी क्या सिखाया था? प्रॉफिट ऑन रिमेनिंग गुड्स। तो 2,000 रिमेनिंग है, तो 2,000 का 10% कितना होगा? 200। तो 200 मेरा प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, प्लस पीओआरपी सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स में कर, प्लस पीओआरपी सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स में कर देंगे। तो क्या, रेवेन्यू में होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ सेल्स में होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस सेलिंग प्राइस प्लस पीयूआरपी। डन गाइस? आई होप सो आपको समझ में आया, राइट? तो दिस वाज द पीयूआरपी एडजस्टमेंट। जस्ट अ सेकंड। तो पीयूआरपी यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ओके गाइस, आई होप सो ये आपको क्लियर है। अब ये ऐसा नहीं होता है कि होल्डिंग सब्सिडरी को बेचे या सब्सिडरी होल्डिंग को बेचे, नहीं, ऐसा कोई इसमें अभी तक एडजस्टमेंट बना नहीं है। ये दोनों के लिए, चाहे होल्डिंग सब्सिडरी को बेच रही है या सब्सिडरी होल्डिंग को बेच रही है, ये दोनों में अप्लाई होता है। डन। बट जब सब्सिडरी बेचती है एक एडजस्टमेंट ऐड हो जाएगा, ये तो होगा ही, प्लस एक और चीज होगी। कब? जब सब्सिडरी होल्डिंग को बेचती है तब। जब सब्सिडरी होल्डिंग को बेचती है तो उसका जो पीयूआरपी का परसेंटेज है, हम क्या करते हैं? प्रॉफिट फाइंड करते हैं ना हम, एनसीआई, मतलब सब्सिडरी का प्रॉफिट है ना, सब्सिडरी का प्रॉफिट माइनस पीयूआरपी कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्सिडरी का प्रॉफिट माइनस पीयूआरपी, जो बचा उसका परसेंटेज। सिखाती हूँ, आगे वाले सम में आएगा, वेट करना, अभी पता नहीं चलेगा, जब सम करेंगे ना तो ही पता चलेगा। ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ये बहुत इजी सम है, बहुत इजी सम है, चलो देखते हैं क्या है। On 1st January 2009, P acquired 860% of equity share of S. अब ये क्या है, 31 दिसंबर 2009 को हम लोग ये क्या बोलते हैं, पीएनएल बना रहे, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009, होल्डिंग सोल्ड टू गुड्स टू सब्सिडरी, कितने के गुड्स बेचे हैं, कितने के गुड्स बेचे हैं, 42,000 के गुड्स बेचे। गुड्स थे कितने के, 28,000 के गुड्स थे। प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, 42,000 माइनस 28,000, 14,000 का प्रॉफिट हुआ। मुझे क्या फाइंड करना है, पीयूआरपी, इधर लिखा ही है। हाफ ऑफ दिस गुड्स आर इन इन्वेंटरी, हाफ गुड्स मतलब आधा प्रॉफिट मेरे पास पड़ा होगा, हाफ गुड्स मतलब आधा प्रॉफिट मेरे पास पड़ा होगा। तो पीयूआरपी 7,000, प्रॉफिट 14,000 का हाफ, ठीक है, तो इट इज 7,000। डन, डन गाइस। आई होप सो आपको पीयूआरपी पता चला। तो अब हम सम करते हैं, ठीक है। तब आ गया समझ में ये 7,000 कैसे आया। मैं हटा देती हूँ, आप लोग लिख लेना नीचे, क्योंकि मेरे को ऊपर सम करना है। आप लोग फॉर्मेटेड सम करना, ऐसा नहीं कि आप शॉर्टकट्स यूज करो, ठीक है। देखो, होल्डिंग 630 प्लस सब्सिडरी माइनस सेलिंग प्राइस, कितना है मेरा सेलिंग प्राइस, 42 प्लस 28, तो 630 प्लस 260 माइनस 42 प्लस 28 विच इज 876, ठीक है। अब अगेन होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस सेलिंग प्राइस, अरे गाइस वेट 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 वेट, ये ऊपर वाला गलत है, ठीक है, सॉरी। यहाँ पर आएगा सेलिंग प्राइस माइनस, तो मतलब पीयूआरपी प्लस हो जाएगा यार, सो सॉरी। पीयूआरपी ऊपर प्लस नहीं होगा, नीचे प्लस होगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्लस होगा। होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस सेलिंग प्राइस, विच इज 848, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस सेलिंग प्राइस प्लस पीयूआरपी 301, ओके। 848 minus 301 which is 547, 90 plus 30 120, right? 60 plus 45 is 105, okay। तो कितना बच रहा है, देखो 547 माइनस 120 माइनस 105 विच इज 322। अब ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट कहीं और से होती ना तो हम लिखते, बट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एस हम नहीं लिखते। अगर मतलब सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट हम नहीं लिखते, अगर कहीं दूसरी जगह से इन्वेस्टमेंट आई होती तो वो हम लिखेंगे, बट यहाँ पर क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एस, वो हम नहीं लिखते, ठीक है। डन। अब टैक्स है 65 प्लस 30 विच इज 78, तो 322 माइनस 78 विच इज 244, ठीक है। तो 244 मेरा क्या है, पीबीआईटी। डन, ये पीबीआईटी है विच इज 244 गाइस। अब हम आगे की बात करते हैं, यहाँ तक तो हो गया। सब्सिडरी को उसका प्रॉफिट देना है, सब तो 67% का कितना दे दूं मैं, 40% दे दूं, तो 67 का 40% तो 26.8 दे दिया। बाकी का जो बचा वो क्या, शेयर होल्डर्स फंड, मतलब मेरा प्रॉफिट, तो माइनस 244 विच इज 217। डन, ये तो बहुत इजी। अब आपको आ सकता है, देखो अब ये कोई बड़ी बात नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस समझना, ठीक है। बस एक चीज याद रखना, इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम एस नहीं आएगा, कोई दूसरी जगह का होगा तो आएगा, ठीक है। ये हो गया खत्म। अब हम दूसरे सम की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट सम विच इज मिड ईयर पीएनएल। मिड ईयर पीएनएल क्या होगा, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, समझना ध्यान से क्या लिखा है, बोथ प्रॉफिट अकर एवरी ईयर, ठीक है। अब मैंने कब खरीदा है इसको देखते हैं। मार्च का मेरा ईयर एंड है, हाँ, चालू होगा अप्रैल में, खरीदा कब है, दिसंबर में, तो दिसंबर जैन फेब मार्च, मतलब 4 महीने
तो जो 4 महीने हैं मेरे, क्या बोल रही हूँ फ्रेंड्स में, जो ये 4 महीने हैं उतना मेरा हक नहीं है। आ रहा है समझ में, मतलब मेरा हक कितने पर है। देखो मैं आपको एक बात समझाती हूँ। अगर आपने वो चीज जो मार्च में खत्म हो रही है और अप्रैल में चालू हो रही है और आपने उसको लिया दिसंबर में, सॉरी 4 महीने पर ही हक है, राइट। तो मेरा मेरा राइट कब से उस पे, दिसंबर से। दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब ये 4 महीने का ही मुझे मेरे अंदर कैलकुलेट करना है होल्डिंग के अंदर। बाकी के ये सब का मुझे लेना देना नहीं है ना। समझ में आ रहा है। तो अब हम ये सिर्फ 4 महीने का ही कैलकुलेट करेंगे। देखो होल्डिंग पूरा का पूरा, इसका 4 महीना, 108,850 का 4 डिवाइड बाई 12, तो आपका आंसर आएगा +151,800, विच इज 188,083। डन। डन गाइस। देखो अब और कुछ तो नहीं लिखा है, नहीं। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, देखो तो क्या लिखी है। द इन्वेस्टमेंट इनकम इज फ्रॉम लिस्टेड इन्वेस्टमेंट। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर एक लाइन लिखी है, नो डिविडेंड्स वेर पेड बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द ईयर। मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनकम है, पर क्या इधर लिखा है फ्रॉम एस? क्या लिखा है फ्रॉम एस? नहीं, मतलब ये क्या हम लिखेंगे? हाँ। मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम देती हूँ, आप लोग खुद करो। मैं भी फटाफट कर देती हूँ। पॉज कर दो वीडियो और फटाफट कैलकुलेशन करो, ठीक है गाइस। अब नाउ दिस इज 16,400, तो 16,400 इंटू 25% इंटू 4 डिवाइड बाई 12। ओके, याद रखना 4 डिवाइड बाई 12 एनसीआई में जाएगा। आप एक बार ये अच्छे से देख लीजिए, फिर हम आगे मूव करें। तो ये वाला सम यहाँ पे खत्म होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट सम पे जाते हैं। ये हमारा लास्ट सम होगा और हमारा कंसोलिडेशन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं आपको एसोसिएट्स के बारे में, ठीक है। बस आपको वो एसोसिएट्स का एक्सप्लेनेशन सुन लेना, वो बाकी फिर F7 में मिलेंगे उसके लिए, ठीक है। देखो अब इधर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, कि प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिसंबर में साल खत्म हो रहा है और जनवरी में चालू होता है, तो पूरे 12 महीने हैं, ठीक है। चलो, रेवेन्यू देके रखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, टैक्स, सब देके रखा है, ठीक है। अब देखो, ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी सोल्ड गुड्स टू होल्डिंग। किसने किसको बेचा? सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा। कितने का गुड्स बेचा? 20,000 का बेचा। 20,000 is my selling price. Okay. मेकिंग मार्कअप ऑफ 1/3। अब आप बोलोगे 1/3, तो देखो 1/3 इंटू 100 करो। 1/3 करोगे ना, तो 33.33 का मार्कअप आ रहा है। मतलब परसेंटेज निकाल दिया मैंने, 1/3 का परसेंटेज निकाल दिया। क्या कर दिया मैंने फ्रेंड्स? 1/3 का परसेंटेज निकाल दिया। तो अब उसके बाद में क्या, अब मेरे को इसका निकालना है। 20,000 इंटू 33.33 डिवाइड बाई 133.33, राइट। क्या किया मैंने? 20,000 के अंदर प्रॉफिट है, मुझे वो निकालना है, तो इंटू 33.33 डिवाइड बाई 133.33, राइट। मार्कअप किया हमने, तो कितना आ गया मेरा आंसर? 5,000। मतलब मैंने वो गुड्स, सब्सिडरी ने वो गुड्स 15,000 में बेचा है, 15,000 का गुड्स 20,000 में बेचा है, और 5,000 का क्या कर दिया है? प्रॉफिट। मुझे तो क्या चाहिए? प्रॉफिट ऑन रिमेनिंग गुड्स। 20% गुड्स रिमेनिंग है, मतलब 20% हैज बीन सोल्ड। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 20% गुड्स ही बिके हैं। ओनली 20% ऑफ दिस गुड्स हैड बीन सोल्ड, मतलब 80% बाकी है। तो 80%, 5,000 इंटू 80% इज 4,000। तो ये जो 4,000 है वो मेरी क्या हो गई? PUR। डन गाइस, ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया। ये 4,000 मेरी PURP हो गई है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, 4,000 PURP हो गई होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। माइनस सेलिंग प्राइस कितना है? 20। इधर माइनस सेलिंग प्राइस प्लस PURP, 300 प्लस 150 minus 20, which is 430. Then again, moving ahead. 180 plus 70 minus 20 plus 4.
which is 234 minus 430 which is 196. अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस 47 प्लस 23 70. फाइनेंस कॉस्ट कितना है 2 है, माइनस कर दिया 2. और टैक्स कितना है मेरा, आप लोग आराम से फॉर्मेटिंग करके लिख लेना क्योंकि मेरे को भी फॉर्मेटिंग नहीं करनी है तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है. 41. तो अब अगर हम ये सब हटा देते हैं विच इज 83. 83 मेरा प्रॉफिट आया है. ये क्या है, पैट है, मतलब प्रॉफिट है. अब इसमें से मुझे किसको देना है, सब्सिडरी को देना है और मेरे को खुद को भी लेना है. तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, इधर एक एडजस्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी प्रॉफिट. क्यों मैंने ऐसा लिखा मैम, सब्सिडरी का प्रॉफिट है 39. पीयूआरपी है. क्यों पीयूआरपी आएगा, क्योंकि किसने किसको बेचा है, सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा है. जो मैंने ऊपर बताया था आपको, मैं यही बता रही थी कि मैं आपको आगे बताऊंगी. अगर सब्सिडरी होल्डिंग को बेचता है तो पीयूआरपी माइनस हो जाएगा. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर सब्सिडरी होल्डिंग को बेचता है तो जो ये एनसीआई का कैलकुलेशन है 39, हम क्या करते थे पहले, डायरेक्टली 39 का वो परसेंटेज निकाल लिया कि 39 का हमने 25% निकाल लिया. पर अब हम ऐसा नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि सब्सिडरी होल्डिंग को बेचता है. तो जब सब्सिडरी होल्डिंग को बेचता है तो 39 में से, मतलब प्रॉफिट में से पीयूआरपी माइनस कर देंगे. तो कितना आ रहा है यहाँ पर 35. 35 का फ्रेंड्स, 35 का 25%, 35 का 25% विच इज 8.75 विच इज एनसीआई. डन. ये मेरा एनसीआई हो गया, सब्सिडरी प्रॉफिट. और बाकी जो बचा 83 माइनस 8.75 74.25. डन है. आई होप सो ये वीडियो बहुत छोटा है ऐसे और ये बहुत इजी भी है तो आपको समझ में आया होगा. ठीक है, टेक अ पॉज एंड देन आई विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. अब हम बात करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन अबाउट एसोसिएट्स. देखो एक पहले तो एसोसिएट्स क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात. कोई भी, मैं मेरी कंपनी, मैं किसी भी कंपनी में 50% से ज्यादा इन्वेस्ट करती हूँ तो वो मेरी क्या हो जाती है, होल्डिंग, सॉरी सब्सिडरी. क्या हो जाती है वो मेरी, सब्सिडरी. मैं होल्डिंग और वो सब्सिडरी, मैं होल्डिंग और वो सब्सिडरी. अगर मैं किसी भी कंपनी में 20% से लेकर 30% तक, सॉरी नॉट 30, 50%, इधर क्या था मोर देन 50, इधर क्या था मोर देन 50, इधर क्या था 20% से लेकर 50% तक इन्वेस्ट करती हूँ तो वो एसोसिएट्स है. वहां पर मेरा कंट्रोल नहीं होगा. क्या नहीं होगा वहां पर मेरा कंट्रोल, पर वहां पर मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा. क्या होगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वहां पर मेरा कंट्रोल नहीं होगा, वहां पर मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा. मतलब मैं वहां पर ऐसे इशारे चला नहीं सकती कि भाई चल तू ऐसा कर दे वैसा कर दे, पर मैं बता सकती हूँ क्या आप ऐसा कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है. बात माने तो ठीक, ना माने तो भी ठीक, मैं वहां पे कंट्रोल नहीं करती. ठीक है. क्या होगा मेरा, किसी भी कंपनी में अगर आपने 20% से लेकर 50% तक इन्वेस्ट किया है तो वो कौन है आपकी. अब एसोसिएट्स पढ़ने के लिए F7 में मिलेंगे हम लोग फिर से. ठीक है, बस इसमें आपको इतना ही बताया गया है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है. एक ये वाली हब की पीडीएफ है जो मैं अपलोड कर दूंगी, वो आप लोगों को सॉल्व करनी है. ओके गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय.